गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने घर पे सब ठीक होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से अभी जो जो हमारी ये पेंडेमिक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से हमारे स्कूल से हमारी स्टडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। तो इसमें मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, और जब भी निकलें तो मास्क लगा के अपना ज़रूर निकलें, ताकि आपका और आपके परिवार का प्रोटेक्शन हो सके इस कोविड-19 से। ठीक है, तो उसी में हम आगे, ताकि आपकी स्टडी ख़राब ना हो, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए जो नया इस तरीके का आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स भी देख रखे हैं कि भाई इस तरीके का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपका स्टार्ट हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में ही हमने फिर अपना क्या है कि आप लोगों की स्टडी का ख़राब ना हो, तो हमने भी अपना एक इनिशिएटिव लेके ये चीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, अब जो हम स्टडी करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की सबसे लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट है। ठीक है, इसमें क्या था कि आपका जो सीबीएसई ने अभी सिलेबस रिवाइज़ किया है, सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के बाद उसमें से आपका चैप्टर जो फर्स्ट था ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब वो रिमूव हो चुका है तो उसकी जगह हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट हुआ है, जो कि आज हम अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वो जो है हमारा दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमारा, ये आपका नया टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि भाई आपने जो रेस्पिरेशन पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस वाला एक चैप्टर था ना, वो आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो उसमें एक टॉपिक था रेस्पिरेशन का, वही हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। वहाँ वो एक टॉपिक था 11th क्लास में, वो आके अब एक चैप्टर बन चुका है और उसका नाम क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है क्या, कि ब्रीदिंग जो आती है, ब्रीदिंग है क्या चीज़। सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग बेसिकली क्या है, आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ CO2, दैट इज क्या होगा आपका, ये है आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ CO2, वो आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, अब ये जो ब्रीदिंग है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपने अलग अलग तरीके से इस तरीके की ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। कि जैसे कि अगर हम लोअर एनिमल्स में देखें तो वहाँ आपके डायरेक्ट सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स पे देखें तो वहाँ सिंपल डिफ्यूज़न एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन उनकी सेल में डायरेक्टली ही मूव करती है। ठीक है, कुछ आपकी जो आपके स्पेशलाइज और जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका स्किन के थ्रू देखने को मिल जाता है ये ब्रीदिंग। ठीक है, अब अगर आपके फेसिस वगैरह की एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को गिल्स मिल जाते देखने को। एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं, एम्फीबियंस में तीनों चीज़ें हैं, स्किन भी, गिल्स भी और लंग्स भी होते हैं। ठीक है, इन तीनों के थ्रू एम्फीबियंस आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है, ब्रीद इन कर सकता है। और अगर आपके रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह को देखें तो वहाँ हमारे पास क्या है, लंग्स है। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं आप लोगों के क्या, रेस्पिरेशन को या ब्रीदिंग को परफॉर्म करने के। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखो, लोअर एनिमल्स में हम देखें सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, अर्थवॉर्म है वहाँ स्किन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फिशेस वगैरह, वहाँ हमारे पास गिल्स वगैरह हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस क्या है कि जो आपके वाटर और लैंड दोनों पे लिव करते हैं, वो है हमारे पास। फिर आपके पास लंग्स हैं, ठीक है, जो मैमल्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब जो हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। ठीक है, अब ह्यूमन जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इनटेक ऑफ O2, इनटेक क्या है, O2 की है, और एक्सपेल आउट किसकी है, CO2 की है। ठीक है, वो है आपकी ब्रीदिंग। अब यहाँ पे क्या है कि अब जब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास जो ब्रीदिंग के लिए है। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम हम देखें, एक आउटलाइन ड्रॉ की है। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है, लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स है हमारे पास। ठीक है,
अब ये जो लंग्स है, ये आप लोगों ने डायग्राम देखो, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं कि हमारे पास जो सबसे ऊपर है एपिग्लोटिस है, फिर लैरिंग्स है, ट्रैकिया है जो आपका पाइप होता है, ठीक है, आपके ये लंग्स दे रखे हैं, ठीक है, इनके मिडिल में क्या आपका हार्ट होता है, ठीक है। अब जो लंग्स है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के भी अंदर एक लिक्विड भी भरा रहता है, दोनों जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक लिक्विड भी होता है, जिसको हम प्लूरल लिक्विड की कहते हैं, प्लूरल प्लाज्मा भी कह सकते हैं कहीं पे, ठीक है। नीचे जो आपको ये यू शेप जो रिब्स दिख रही है, ये वाली जो रिब होती है ये आपके तरीके की, ठीक है, जो आपकी क्या, जो आपको ये यू शेप दिख रहा है ये आपका डायफ्राम है, जो लंग्स को जब ब्रीदिंग करते हैं ना तो ये एक्सपेंड होता है, फिर आपका रिलैक्स हो जाता है। फिर लंग्स के अगर अंदर जाएं तो यहाँ पे जो ट्रैकिया है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग को जाती है, एक राइट लंग को जाती है। यहाँ पे इनको कहते हैं ब्रोंकियल्स या ब्रोंकस, मैंने नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे ये फर्दर ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंकियल्स के एंड पे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। तो ये तो था आपका एक डायग्रामेटिक व्यू हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अब अगर हम जब आगे बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जब इसमें अब एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का, या ब्रीथ इन कैसे होगी गैसेस की, तो यहाँ देखिए हम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके नॉस्ट्रल से वो स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रल्स में आप, ठीक है, नाक, नॉस्ट्रल्स में क्या आ जाती है आपकी नाक आ जाती है। नाक से आप क्या है कि आप अपना ब्रीद इन करोगे, है ना, तो नॉस्ट्रल से जब आप गैस इनटेक करते हो तो वो फिर कहाँ जाता है, नेज़ल पासेज, जो ये चीज़ है आपकी नेज़ल पासेज में गया। नेज़ल पासेज से वो कहाँ चला जाता है, नेज़ल चैम्बर, जो अंदर की जो ब्लैंक कैविटी होती है, जहाँ फिर आपका फूड पाइप भी और आपका विंड पाइप दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेज़ल चैम्बर से वो एयर कहाँ जाती है, फिर लैरिंग्स में। लैरिंग्स, इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका साउंड बॉक्स भी है, ठीक है। लैरिंग्स के बाद वो ट्रेवल करती है किसके थ्रू, इस ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकिया के बाद फिर ये दोनों में डिवाइड हो जाती है, दोनों ब्रोंकस में, लेफ्ट में भी जाती है और राइट में भी जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर ये, इसके बाद ब्रोंकीज के बाद ब्रोंकियोल्स के अंदर ये चला जाता है कि जो ये डिवाइड हो जाती है, और ब्रोंकियोल्स के बाद फिर कहाँ चला जाता है, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से वो एयर कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाती है। ब्लड हार्ट पे पहुंचता है, हार्ट उसे पूरे के पूरे सिस्टम में हमारे ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी तरीके से जब बैक होता है सारा सिस्टम, ठीक है, कि जो ब्लड है वो पूरे की पूरी बॉडी से CO2 को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके कहाँ लाएगा, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई से फिर वो ब्रोंकियोल्स, फिर ये सारा सिस्टम उल्टा है ना, पहले जो इनटेक हुआ था ऑक्सीजन का वो इस तरीके का, और आउटटेक इस तरीके से होगा। तो ये क्या होता है आपका ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपका पूरा एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, ठीक है। उसमें ये वाले पार्ट्स होते हैं कि नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेज़ल पासेज होता है, नेज़ल चैम्बर्स हैं, ठीक है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकीज हैं, ब्रोंकियोल्स है, एल्वोलाई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ, लंग्स के अंदर है, लंग्स तो मेन है ही हमारे, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ठीक है। अब आगे बात करते, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है कि आपका क्या होता है, ये इसमें 2 पेयर नॉस्ट्रल्स के हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या है आपके 2 पेयर्स नॉस्ट्रल्स हैं आपके, और जो किससे कनेक्ट रहते हैं, नेज़ल चैम्बर से जो कनेक्ट होंगे, ठीक है। नेज़ल चैम्बर से कनेक्ट होने पे वो किससे कनेक्ट होंगे, ये बात मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आगे हम जो बात कर रहे हैं वो एक चीज़ ये देखिए कि ये तो सारा सिस्टम हो गया एक, ठीक है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं ये। अब आगे आपको हमारा जो ये ट्रैकिया है, ठीक है, इस ट्रैकिया के अंदर आप लोगों को ये रिंग्स दिख रही होंगी, है ना। ये जो रिंग्स होती हैं ये होती हैं आपकी कार्टिलेज की बनी, किसकी बनी होंगी, कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या है, इसको सॉफ्ट बोन भी कहते हैं इसको। अब ये यहाँ क्यों प्रेजेंट, आप अगर हाथ भी लगा के देखोगे अपने लंग्स के, सॉरी ट्रैकिया के यहाँ पे, तो आप लोगों को ये किस तरीके की दिखाई देंगी, आपको ऐसे पकड़ के देखोगे तो हाफ सी शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देंगी, ठीक है। कैसे देंगे, हाफ सी शेप। अब ये हमारे ट्रैकिया में क्यों प्रेजेंट, और बनी किसकी है, कार्टिलेज की, ठीक है। अब ये कार्टिलेज की बनी है, हाफ सी शेप स्ट्रक्चर्स होंगे। अब ये क्यों होते हैं यहाँ पे, तो हम जो ये बात कर रहे थे कि भाई ये हमारे जो कार्टिलेज की जो ये रिंग्स प्रेजेंट है हमारे ट्रैकिया के अंदर, जो हाफ सी शेप है,
ये क्यों है, ये इसलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि हमारा जब ब्रीद इन करते हैं तो इसकी वजह से, ब्रीद इन की वजह से हमारा जो ये ट्रैकिया की वॉल्स है आपस में क्या कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी वजह, इसको रोकने के लिए हमारी ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट है, सी शेप कार्टिलेज रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो आपको देखो, ये बात तो आपको पहले मैंने बता दी है कि भाई आपकी जो लैरिंग्स है, जिसका क्या है आपका साउंड बॉक्स भी देते हैं कि वाइब्रेशंस जो हमारी साउंड जो आती है ना वो किसमें, किसके अंदर से होती हुई आती हैं, आपके लैरिंग्स के अंदर से अंदर होती हुई बाहर निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जो हमारा ये डायफ्राम है, राइट, यहाँ हम इसकी बात करते हैं कि डायफ्राम जो है, या फिर आप देखो ट्रैकिया की हमारी बात हो गई, ट्रैकिया आगे फिर हमारे ट्रीज लाइक ऐसे ढेर सारी ब्रांचेज में ये आपका स्प्रेड आउट होता है। उस जो ढेर सारी ब्रांचेज हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका, ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स के एंड में ना छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई बेसिकली जो है आपकी, एल्वोलाई जो है वो है आपकी साइट ऑफ एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज, यानी मेन साइट जो है वो आपकी एल्वोलाइज की है, ठीक है। और आपके ढेर सारे नंबर ऑफ एल्वोलाइज आपके एक लंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस, ठीक है। अब एल्वोलाई का इतना ज़्यादा नंबर में अमाउंट में प्रेजेंट होना क्यों है, क्योंकि जितना ये जो इनका नंबर है ये क्या करते हैं कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे, कि जो हम रेस्पिरेशन करते, ब्रीद इन करते हैं तो जो गैस आती है उसको क्या कर देंगे, ये उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो हमारी सप्लाई हो जाए, ठीक है। अब जब एयर आती है, एयर आ गई ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ गई वो एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से आपके ब्लड में जाएगी। अब ब्लड और एल्वोलाई के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, वही सिंपल प्रोसेस कि आपका डिफ्यूज़न, किसके थ्रू होगा वो, डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है। अब ब्लड के अंदर भी कौन लेके जाएगा उसे, आरबीसी होती हैं। अब ये देखिए डिफ्यूज़न क्या कहता है कि डिफ्यूज़न है आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करना, ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन जो होगा कि एयर हमारी एल्वोलाई में आई, यहाँ तो कंसंट्रेशन एयर की क्या हो गई, यहाँ पे हाई हो गई एल्वोलाई में, और ब्लड में हमारी एयर है नहीं, तो ब्लड में जो एयर है उसकी, यानी जो O2 है यहाँ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा, ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, एल्वोलाई टू ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई, एल्वोलाई टू ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गई। अब ब्लड के बाद अब जब ये आगे जाएगी, ठीक है, कि भाई हाई कंसंट्रेशन हमारी एल्वोलाई में थी, एल्वोलाई से कहाँ पहुँच गई वो ब्लड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो हाई हो गई और हमारे टिश्यूज़ में क्या होती है, कम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। भाई एल्वोलाई से हाई कंसंट्रेशन टू लो ब्लड गई, अब ब्लड में आ जब एयर O2 की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो ब्लड से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कहाँ गई, टिश्यूज़ में। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, O2 की ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। अब O2 की ब्रीदिंग के बाद अब O2 टिश्यूज़ के बाद सेल में जाएगी। अब ये सेल के अंदर जाके करती क्या है कि अगर हम देखें तो सेल के अंदर जो फूड मटेरियल होता है हमारा, जो स्टोर आपका जो एब्जॉर्ब किया उसने C6H12O6, जो कि क्या है आपका ग्लूकोज। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। CO2 प्लस वाटर को ये रिलीज करेगा। अब CO2 जो है, ठीक है, अब CO2 प्रोड्यूस हो गई, वाटर को तो चलो बॉडी यूज़ कर लेती है और कुछ को बाहर भी निकाल देती है, ठीक है। अब यहाँ अब ये जो प्रोसेस होती है कि फूड का आपका ऑक्सीजन के साथ मिलना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। और ब्रीदिंग कहते हैं, देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों यहाँ अलग प्रोसेस है, कि रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग होती है, कि या फिर आप कहते हो ब्रीदिंग से ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रीदिंग में हम O2 इनटेक करते हैं तभी तो वो हमारे किसके साथ ऐड होगी, फूड के साथ ऐड होगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2। अब CO2 को सेल से बाहर कैसे निकालेंगे, कि अब यहाँ जो हमारी CO2 प्रोड्यूस हुई कि फूड के ऑक्सीडेशन के बाद,
तो CO2 की कंसंट्रेशन सेल्स में या टिश्यूज़ में क्या हो गई, हाई हो गई। टिश्यूज़ में CO2 कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई। अब टिश्यूज़ से कहाँ मूव करेगी फिर वो, लो कंसंट्रेशन कहाँ है, ब्लड में, राइट। अब ब्लड में कंसंट्रेशन हाई हो गई, लेकिन एल्वोलाई में इसकी कंसंट्रेशन CO2 की क्या है, कम है, तो फिर वो कहाँ मूव कर गई, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी बाहर। हो गई हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस कि हमने O2 का इनटेक भी कर लिया और CO2 को रिमूव भी कर दिया, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये वो ट्रैक है जिसके थ्रू हमारी जो ऑक्सीजन या CO2 है वो इन और आउट होती है, कि भाई नॉस्ट्रिल्स होंगे, नेजल पासेज, फिर नेजल चैम्बर से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वोलाई एंड देन ब्लड, और ब्लड से फिर वो पूरे टिश्यूज़ में, और जब CO2 निकलेगी तो ये पूरा रिवर्स ट्रैक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज के जो आपकी टॉपिक के बारे में थे, कि जो एक नॉलेज थी इसके बारे में, वो क्या थी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।